गाड़ी में बैठे छोटे लड़के ने गलती से कार के एंटी थेफ्ट सिस्टम को ऑन कर दिया, जिसके बाद गाड़ी प्रोटेक्शन में चली गई और सारे गेट ऑटोमेटिकली बंद होने लगे। माँ जो बाहर थी वो ये देखकर डर गई और उसने जाकर विंडो को एक लकड़ी की मदद से रोकने की सोची, लेकिन लकड़ी उसी में कटकर अंदर गिर गई। जिसके बाद दरवाजे खोलने की सोची, लेकिन दरवाजे पहले से ही बंद हो चुके थे, जो सिर्फ अंदर मोबाइल से ही खोल सकते हैं। अब वो अपने बच्चे को सिस्टम को फोन से अनलॉक करने के लिए कहने लगती है, लेकिन बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो उस पर चिल्लाने लगी। बच्चा डर के मारे फोन नीचे फेंक देता है, जिससे देखकर औरत और भी चिंतित हो जाती है और वहाँ पर खड़े होकर चिल्लाने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता है। जिसके बाद वो एक पत्थर लेकर गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर लड़का बहुत घबरा जाता है और रोने लगता है। इधर शीशे पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके बाद औरत अपने बच्चे को छुपा देती है। फिर वो नजदीक के एक सब स्टेशन पर मदद मांगने चली जाती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है, इसलिए वो चुपके से अंदर घुस जाती है। फिर वो वहाँ पर आकर सामान को देखने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक टॉर्च और एक पाना मिल जाता है, जिसके बाद वो पाने को लाकर गाड़ी के आगे वाले शीशे को तोड़ने लगती है, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद भी शीशा टूटने का नाम नहीं लेता है। इसलिए वो गाड़ी पर लेटकर सोने लगती है, ये सोचकर कि अगले दिन शायद कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता है कि अगले दिन उसके लिए और भी परेशानी आने वाली है। औरत अपनी शर्ट उतारकर गाड़ी के ऊपर डाल देती है अपने बच्चे को गर्मी से बचाने के लिए। लड़का पूरी रात से गाड़ी में बंद है, उसका चेहरा धूप की वजह से लाल पड़ने लगा होता है। औरत के पास कोई रास्ता नहीं होता है अपने लड़के को छोड़कर मदद ढूंढने के लिए। बहुत देर चलने के बाद उसे एक वीरान एरोप्लेन का खंडर मिलता है, तो उसे एक बकेट के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। औरत निराश होकर उस बकेट में नदी से पानी भरने लगती है, जो उसे जाते समय दिखी थी। अब औरत पानी लाकर अपने लड़के के पास आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है उसका लड़का गर्मी से पहले से ही बेहोश हो चुका होता है। जिसके बाद वो गाड़ी को ठंडा करने के लिए उस पर पानी डाल देती है, इस उम्मीद में कि गाड़ी का तापमान थोड़ा कम हो जाए, लेकिन पानी थोड़ी देर में सूख जाता है और औरत को चिंता फिर होने लगती है। तभी वो अपने सामने कार में स्मोक डिटेक्शन देखती है, जिसके बाद वो कार के सामने धुआं करने लगती है, इस उम्मीद में कि कार इससे खुल जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से अंदर ज्यादा धुआं जाने की वजह से स्मोक अलार्म तुरंत बंद पड़ जाता है। इससे गाड़ी तो खुलती ही नहीं बल्कि वेंटिलेशन सिस्टम भी बंद पड़ जाता है। जिसके बाद औरत आग को बुझा देती है और अपने लड़के को गाड़ी में बेहोश पड़ा देख वो गाड़ी पर पानी से मारने लगती है, ये जानकर कि उस पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। जब औरत ये सब कुछ कर रही होती है तभी उसके लिए एक और मुसीबत आ जाती है। वहाँ पर एक जंगली कुत्ता आकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। औरत ये देखकर गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी बहुत गर्म होती है, इसलिए वो गाड़ी के नीचे छुप जाती है। औरत कुत्ते से डरकर गाड़ी के नीचे चली जाती है, लेकिन कुत्ते का ध्यान उससे हट जाता है क्योंकि वहाँ पर मरा हुआ जानवर पड़ा होता है। तभी गाड़ी अपने आप किनारे की तरफ जाने लगती है। औरत गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी अचानक गाड़ी पत्थर से रुक जाती है। औरत को किनारे को देखकर अपने सीने पर पत्थर रखकर एक निर्णय लेना पड़ता है। फिर वो पाने को उठाकर उस पत्थर को तोड़ने लगती है, जिससे गाड़ी रुकी होती है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को चट्टान से नीचे फेंक देती है। गाड़ी को नीचे जाता देख औरत का दिल जोरों से धड़कने लगता है। गाड़ी जैसे ही नीचे जाने लगती है तो गाड़ी का इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर बैलेंस प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू होने लगता है, जिसके बाद पूरी गाड़ी में एयर बैग खुल जाते हैं। धमाके के साथ गाड़ी नीचे आ जाती है। औरत भी दूसरी तरफ से नीचे उतर आती है। वो गाड़ी को सही सलामत पाती है, लेकिन गाड़ी अभी भी नहीं खुली होती है। उसके लिए वो गाड़ी को पीटने लगती है, लेकिन तभी चमत्कार हो जाता है और गाड़ी का गेट अनलॉक हो जाता है। औरत खुश होकर अपने बच्चे को निकालकर छाई में ले आती है उसे ठंडा करने के लिए। जिसके बाद कार का सिस्टम भी रिबूट हो जाता है, वो पहले जैसी हो जाती है। जिसके बाद औरत अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने लगती है इलाज के लिए। अस्पताल में आकर आखिरकार बच्चे को होश आ जाता है। ये देखकर माँ रोने लगती है। तो सवाल अब यह है कि कार इतनी इंटेलिजेंट थी तो उसे क्यों नहीं पता था कि बच्चा कार में बंद है।